बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर व आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में खुशामदीद करूँगा। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर के अंदर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई। जो तहरीक अदम एतमाद थी उसके हक़ में जो है वो 36 वोट आए, जबकि उनकी मुखालफत में 2 वोट आए। और तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जो फैसल मुमताज़ राठौर थे वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बन चुके हैं। मजमूई तौर पर इस हुकूमत के यानी 2021 से अब तक यानी 4 साल दौरे हुकूमत में ये चौथे वज़ीर-ए-आज़म है जो तब्दील हुए हैं। इससे पहले तहरीक इंसाफ के 3 वज़ीर-ए-आज़म थे, जबकि ये चौथे पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले फैसल मुमताज़ राठौर चौथे वज़ीर-ए-आज़म। जबकि ओवरऑल अगर बात कर ली जाए तो आज़ाद कश्मीर की तारीख यानी 1975 से लेकर 2025 तक ये 16वें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के मुंतखब हुए हैं। इससे पहले आज़ाद कश्मीर के अंदर 6 बार मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने जो है वो हुकूमत की थी, 6 ही बार अब पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की है। और जो 3 वज़ीर-ए-आज़म है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का हिस्सा बने, उन्होंने वहाँ पर हुकूमत की, उनने सर्व किया। इससे पहले जो फैसल मुमताज़ राठौर हैं उनके वालिद जो मुमताज़ राठौर थे उन्होंने 1 साल के लिए आज़ाद कश्मीर के अंदर बतौर वज़ीर-ए-आज़म अपनी खिदमत सर अंजाम दी थी। बहरहाल ये मरहला तो अपने अंजाम को पहुँचा। पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत जो 36 अरकान है यानी कि 2/3 अक्सरियत से वो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर तो बना ली, लेकिन वहाँ पर चूँकि सबसे पहले जो जाने वाले हैं यानी कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक, उनके बारे में ये कहूँगा, उन्होंने जो कहा बड़ी ही आप कह सकते हैं कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, बड़ी ही ख़ास बातें की हैं, जिनमें से सिर्फ एक बात अगर मैं आपके साथ शेयर करूं क्योंकि वक्त की बहुत ज़्यादा किल्लत है। जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर थे उस वक्त के यानी चौधरी अनवारुल हक, उन्होंने ये कहा कि ये कैसे हो सकता है कि आप ये कहें कि सिर्फ एक वज़ीर-ए-आज़म है उससे इंतशार फैलाया, उसने रियासत को कमज़ोर किया और उसकी जो काबीना है उसके अंदर वो मुलव्वस नहीं है, उसके जो वज़रा हैं वो उसके अंदर जो है वो मुलव्वस नहीं हो सकते। यानी कि जो सारे के सारे फैसले थे वो मेरे इनफरादी तौर पर नहीं थे बल्कि इज्तिमाई तौर पर जो काबीना थी, जो मेरे वज़रा थे वो उसके अंदर शामिल थे। और ये बात हकीकत भी है कि जो अवामी एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़ जो बयानबाजी थी वो ओवरऑल तमाम तर जो मिनिस्टर साहिबान थे वो देते रहे हैं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने दिया ही दिया, या ओवरऑल जो पॉलिसी थी वो हुकूमत की पॉलिसी थी, वो सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिसीज़ नहीं थी। बहरहाल उन्होंने कहा कि सिर्फ एक शख्स के ख़िलाफ़ मेरे ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद ला के आपने जो शौक़ पूरा करना था वो आपने पूरा कर लिया, लेकिन इस तमाम तर चीज़ का ज़िम्मेदार सिर्फ एक वज़ीर-ए-आज़म को नहीं ठहराया जा सकता बल्कि उसकी जो काबीना है, उसके जो वज़रा हैं उनको भी इसका मुकम्मल जो है वो ज़िम्मेदार जो है वो ठहराया जाना चाहिए। उसके बाद जो फैसल मुमताज़ राठौर जो कि आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए हैं, उनने गुफ्तगू की जिसमें उनने अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से बड़ी ही आम बात की, जिसमें उनने ये कहा कि जो अवामी एक्शन कमेटी है वो एक हकीकत है, उसे हमें तस्लीम करना होगा। साथ ही साथ जो मायदे हुए हैं अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो हुकूमत के और जो मुज़ाकराती टीम है, क्योंकि उसके वो रुकन भी रह चुके हैं, तो उन्होंने ये कहा कि जो अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो हमारे मायदे हुए हैं, जो मुज़ाकरात हुए थे, तो उस पर हम कोशिश करेंगे कि फिलफुल जो है वो अमल दरामद करें और जो हमारी आइन और हुदूद है उसके अंदर रहते हुए तमाम तर मुतालबात को हम तस्लीम करते हुए अवामी एक्शन कमेटी के साथ खुश असलूबी से तमाम तर मामलात को जो है वो तय पाएँ। चूँकि अवामी एक्शन कमेटी की यहाँ पर मैंने बात की तो यहाँ पर एक और बात आपके साथ शेयर करूँगा कि जो एक याददाश्त है वो पेश की है अवामी एक्शन कमेटी ने। चूँकि जो एक मुज़ाकराती टीम थी हुकूमत की जानिब से 15 रोज़ के बाद एक मुज़ाकरात होने थे। पहले चूँकि जो मुज़ाकरात का पहला दौर था वो इस्लामाबाद के अंदर हुआ था, जिसमें अवामी एक्शन कमेटी के मेम्बरान, जिसमें शौकत नवाज़ मीर साहब या बाकी तमाम तर जो लोग थे वो मौजूद थे और हुकूमत के साथ उनके मुज़ाकरात हुए थे। जो दूसरा 15 रोज़ के बाद मुज़ाकराती अमल जो कि मुज़फ़्फ़राबाद में होना था वो नहीं हो सका, तो अवामी एक्शन कमेटी ने उसकी वजूहात जानने के लिए जो है वो याददाश्त या लेटर जो है वो हुकूमती मुज़ाकराती टीम को लिख दिया है कि हमें वाज़ेह किया जाए, हमें बताया जाए कि जो मुज़ाकरात होने थे, मुज़ाकरात को जो अगला दौर होना था जिसमें सेहत कार्ड के हवाले से, आज़ाद कश्मीर में बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से, इंटरनेट के मसाइल के हवाले से, जो महाजिन की नशिस्तें हैं उनके खात्मे या फिर जो उनके एडजस्टमेंट के हवाले से जो वहाँ पर होना था, तो उस हवाले से भी जो है हमें एतमाद में लिया जाए, हमें बताया कि तमाम तर जो मुज़ाकरात हैं ये क्यों नहीं हुए। अब देखना यह है कि इस पर चूँकि अभी हुकूमत तब्दील हो रही है, नई काबीना आएगी, फिर उसमें कितने लोग शामिल होंगे, क्योंकि चैमगोइयाँ तो ये हो रही हैं कि जो आज़ाद कश्मीर की जो इस वक्त की हुकूमत है वो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी ने भी डेडलाइन दी हुई है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो 20 लोग हैं, 20 अरकान हैं उनको काबीना के अंदर शामिल कर सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 20 जो वज़रा हैं वो आप शामिल कर सकते हैं, जिनमें वज़ीर-ए-आज़म हैं, सदर हैं, जो आप कह सकते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है, उसके अलावा जो 16 वज़रा हैं वो आप रख सकते हैं। तो देखना यह है कि जो फैसल मुमताज़ राठौर हैं वो अपनी काबीना के अंदर किन किन जो वज़रा हैं उनको शामिल करते हैं और क्या वो 20 से ज़्यादा वज़रा शामिल करेंगे। और बहुत सी ऐसी मिनिस्ट्रीज़
मिनिस्ट्रीज़ हैं जिनमें वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं या वज़ीर IT है, जो ज़राअत की मिनिस्ट्री है, ये ऐसी है कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जिनका काम ही नहीं है। इसके अलावा जो वजारतें, जो हमारे वज़ीर खेल हैं, वज़ीर मजहबी उमूर हैं, ये ऐसी वजारतें हैं जिनका आज़ाद कश्मीर के अंदर ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि अगर ये मिनिस्ट्रीज़ वज़ीर-ए-आज़म अपने पास रखते हैं या किसी और मिनिस्टर को एक से ज़्यादा मिनिस्ट्रीज़ दे देते हैं, तो अगर वो एक ही बजट पर डबल काम कर रहा हो या डबल काम संभाल लेता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई आप कह सकते हैं क्या सराय नहीं है। बहरहाल आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास हुआ जिसमें तमाम तर लोगों ने जो है वो वहाँ पे गुफ्तगू भी की, तमाम तर लोग जो थे उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार भी किया, जिसमें जो अपोजिशन लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ख्वाजा फारूक अहमद, उन्होंने भी बड़ी ही अहम बात की। उन्होंने ये कहा कि जो जाने वाले वज़ीर-ए-आज़म है यानी कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक, गो कि उनके ऊपर जो आज़ाद कश्मीर के अंदर किसी किस्म का करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन जो वो अपनी बात करके क्योंकि चले गए तो असम्बली के अंदर मौजूद होते, वो हम लोगों की जो है वो उस गुफ्तगू को भी सुनते ताकि वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकते और हम जो हैं वो उनकी गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद हो सकते। बहरहाल इसी ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर जो वज़ीर दिफ़ा हैं पाकिस्तान के यानी कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, जिनके अपने हवाले से मैं पहले आपको बता दूं कि जिनने जो सियालकोट से जो है वो इलेक्शन लड़ा था और उनके ऊपर ये इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि उनने जो रिहाना डार हैं उनसे वो इलेक्शन हार गए थे, लेकिन फिर फॉर्म 47 के ज़रिए जो है उन्होंने इस इलेक्शन को जीता। बहरहाल उस हवाले से ना ही हम डिस्कस करेंगे ना ही हमारा ये मौजू है, लेकिन उनने एक बड़ा ही अहम ट्वीट किया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उन्हें आज़ाद कश्मीर के हवाले से खुसूसन ये कहा है कि ये आज़ाद कश्मीर की जो सियासत है, आज़ाद कश्मीर की क्या सियासत है। कल तक जो वज़ीर-ए-आज़म की काबीना का रुकन था उसी ने वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में वोट दिया, फिर उसके साथ साथ जो है उसने वोट देने के बाद वो खुद ही वज़ीर-ए-आज़म बन गया। उन्हें ये वाज़ेह तौर पर कहा कि जो तहरीक अदम एतमाद है वो वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि उसकी काबीना और उसके वज़रा के ख़िलाफ़ जो है वो पेश की जाती है। और बड़ी ही एक वैलिड पॉइंट है जो कि चौधरी अनवारुल हक साहब ने खुद भी बात की और उस पर पाकिस्तान के जो वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ साहब वो भी हमें उस पर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि ये बात तो हकीकत है। देखें, सबसे पहले पीपल्स पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम लीग नून से लोग उठे, उन्हें तहरीक इंसाफ को 2021 में ज्वाइन किया। तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने के बाद जब तनवीर इलियास जो हैं उनको नायल किया गया था अदालत की जानिब से, तो नायली के बाद ये तमाम तर लोग PTI का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना, उसके अंदर शामिल हुए और उसके बाद जब गुज़िश्ता रोज़ चौधरी अनवारुल हक की हुकूमत ख़त्म हुई तो ये तमाम तर लोग उड़े, इनको लगा कि जो पीपल्स पार्टी है उसकी हुकूमत बनने जा रही है, तो इन्हें पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। यानी कि 5 साल के दौरान इनने सबसे पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, पीपल्स पार्टी, नून लीग को छोड़कर PTI को ज्वाइन किया, PTI से ये PTI के फॉरवर्ड ब्लॉक में गए, PTI के फॉरवर्ड ब्लॉक से ये है पीपल्स पार्टी में गए। और अब आने वाले इलेक्शन में अगर मुस्लिम लीग नून जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर मजबूत होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, तो ये तमाम तर लोग जो है वो उड़कर उसकी तरफ जो है नून लीग में शामिल हो जाएंगे। तो ये इनके साथ साथ जो इनकी जो नज़रियाती कारकुन है उनको काफ़ी ज़्यादा दचका पहुँचता है, क्योंकि एक शख्स जो कि पीपल्स पार्टी का हामी है या पीपल्स पार्टी को शामिल कर रहा है, जो पीपल्स पार्टी है उसकी हमायत कर रहा है, तो वो ज़ाहिर सी बात है उसका जो जिसको सपोर्ट कर रहा है, जिस मिनिस्टर को सपोर्ट कर रहा है, तो अगर वो पीपल्स पार्टी से उठ के PTI में जाता है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जाता है या नून लीग में शामिल होता है, तो उसका जो कारकुन है, उसके जो जज्बात हैं उसको ठेस पहुँची है। लेकिन तमाम जो मिनिस्टर्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मिनिस्ट्री के लिए, अपनी वजारत के लिए या हुकूमत में शामिल होने के लिए जो है वो जो अपनी पार्टियां या अपनी सियासी वफादारियां तब्दील करते हुए हमें नज़र आते हैं। बहरहाल एंड पे चूँकि कंक्लूड करते हुए मैं यही कहूँगा कि जो अवामी एक्शन कमेटी है उसके साथ जो मायदा हुआ है, अगर उस पर जो फैसल मुमताज़ राठौर हैं वो पूरे नहीं उतरते, फौरी तौर पर जो सेहत कार्ड है उसको बहाल नहीं करते, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंटरनेट के मसाइल हैं, बिजली की लोड शेडिंग के जो मसाइल हैं, और जिस इलाके से, जिस हल्के से जो फैसल मुमताज़ राठौर जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं उनका ताल्लुक है ज़िला हवेली, वहाँ पर चूँकि इंटरनेट के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा शिकायत करते हुए नज़र आते हैं, तो क्या वो वहाँ पर जो एक लोकल कंपनी है SCO जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करती है, क्या उसमें बेहतरी करेंगे, कोई नई कंपनी वहाँ पर उसको अलाउ करेंगे कि वो आएँ और वहाँ पर इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड करें, और क्या अवामी एक्शन कमेटी जो है उसके साथ मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ाए जाते, उनके जो मुतालबात हैं उन पर अमल दरामद नहीं किया जाता, तो जो अवामी एक्शन कमेटी है उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या चौथी बार जो अवामी एक्शन कमेटी है वो एक बार फिर मैदान में आएगी, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एहतजाज की कॉल जो है वो देगी? और उसके बाद जो पीपल्स पार्टी है उसका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? चूँकि नून लीग हमने देख लिया कि 3 से 4 नशिस्तों के साथ वो इस वक्त आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का हिस्सा हैं, तो आने वाला चूँकि PTI जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर तकरीबन ना होने के बराबर है, और अवामी एक्शन कमेटी को चूँकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खुद कहा कि एक हकीकत है उसको तस्लीम करना होगा, तो अगर उसको तस्लीम कर लिया जाता है और उसके मुतालबात नहीं माने जाते, तो फिर आने वाले इलेक्शन शायद उसके बगैर जीतना नामुमकिन होंगे या बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होंगे। एंड पे चूँकि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कुछ ऐलानात भी किए हैं, जिसमें
स्केल 1 के जो तमाम तर जुमला मुलाजमीन हैं उनको परमानेंट करने का, मुस्तकिल करने का उन्होंने ऐलान किया। बड़ी ही खुशाइंद बात है, क्योंकि ये सबसे पिसा हुआ तबका है मेरे ख्याल में आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके अंदर। तो अगर इनको मुस्तकिल किया जाता है, उन्हें ऐलान किया जाए, बात है मुस्तकिल कर देंगे तो बड़ी खुशाइंद बात होगी। साथ ही साथ पुलिस के हवाले से उन्होंने कहा कि जो पंजाब पुलिस है उसके बराबर की जो है अमरात जो आज़ाद कश्मीर पुलिस है उसको दी जाएंगी। ये भी बड़ी ही अहम और बड़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो बायोमेट्रिक सिस्टम था सरकारी मुलाजमीन की हाज़िरी के लिए उसको हम कंटिन्यू करेंगे। बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम है। तो मेरे ख्याल में जो अच्छे प्रोग्राम है जो गुज़िश्ता हुकूमतों के, अगर वो उनको कंटिन्यू करते हैं, वो उसको कैरी करते हैं तो बड़ी ही अच्छी और बड़ी ही खुशाइंद बात होगी। जो भी आज़ाद कश्मीर भर से जो खबरें होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर भर के जो मसाइल हैं उनको दुनिया भर के सामने और हुक्काम बाला तक उजागर किया जाए तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दी कश्मीर को जल्दी से फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली अपडेट जो है वो आप तक पहुँच सके। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।